हेलो दोस्तों, मैं आरसी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मैथ का कंप्लीट सिलेबस, जो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाया जाएगा, जो आपके लिए होने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, इस टाइप के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम यहाँ पे सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। अपना आज का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, वो टॉपिक्स हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद में इसमें पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस के बाद में पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के बाद में पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बाद में कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो इसमें हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो यूनिट डिजिट है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट को बताने से पहले आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो बताते हैं। जैसे इस तरीके से पूछा जाता है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7, 3, 5, 8, 9। तो इसमें आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू स्थानीय मान और जातीय मान को बोलते हैं। यहाँ पे किसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है? 5 की पूछ रहा है। जिस डिजिट की पूछता है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, यहाँ पे कितने जीरो लगा देते हैं। ये आपकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर रहता है जिस नंबर की पूछी जाती है। यहाँ पे 5 की पूछ रहा है तो फेस वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, सम का मतलब ऐड करना होता है, तो इन्हें यहाँ लास्ट में ऐड कर दिया जाता है, तो ये इसका सम आ जाता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। चलते हैं उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हमें इसमें पढ़ना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाएगा उसको बताते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा 89732। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट हमेशा जो लास्ट का नंबर होता है वो आपका यूनिट डिजिट रहता है। इसमें आपका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। तो ये तो आपने सीख लिया होगा कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है। अब इसके जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5, 6, 8, 9, 4, 8 प्लस 3, 8, 7, 6, 5। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है, क्या होगा? तो यूनिट डिजिट के लिए बताया, जो नंबर लास्ट में होता है वो आपका यूनिट डिजिट रहता है। तो इसमें लास्ट में 8 और 5 है, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 13 आ जाएगा। 13 का यहाँ पे जो 3 होगा ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट का नंबर होता है, उनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे 13 आया, 13 का 3 यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट हो गया। चलते हैं, ये तो अगर ऐड में यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर मल्टीप्लाई में पूछा जाए तब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। 5, 7, 8, 3, 9 इंटू 8, 7, 3, 5। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है, क्या होगा? तो लास्ट वाला नंबर इसमें 9 और 5 है, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9, 5 जब 45, 45 का यहाँ पे 5 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये तो जब मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट निकालना हो तो इस तरीके से निकाल पाएंगे। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5, 6, 8, 9, 4, 8 प्लस 3, 8, 9, 6 माइनस 4, 6, 3, 9। ये इस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। लास्ट वाला नंबर देखेंगे पहले। लास्ट वाला नंबर यहाँ पे 8 है, फिर उसके बाद में 6 है, फिर आगे माइनस 9 है। इसको सॉल्व करोगे, 6, 6, 12, 13, 14 माइनस 9, इसको इससे माइनस कर लोगे तो 9 से 4 को माइनस कर लोगे, 14 को
5 बचेगा, तो आपका ये 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई में पूछ लिया जाए 1 2 3 4 डैश डैश या 50 तक, इसका आपको यूनिट डिजिट पूछा जाए, क्या होगा? इसमें आपको पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जब भी 2 और 5 का पेयर आता है तो 0 आ जाता है, 4 5 का पेयर आता है तो 0 हो जाता है। इस तरीके से ये जब पेयर बनते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो हमेशा 0 हो जाता है। यूनिट डिजिट में कभी भी मल्टीप्लाई में अगर एक बार 0 आ जाए तो टोटल 0 हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 की 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 6 4 जा 24 हो जाएगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसके लास्ट के डिजिट 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का यहाँ पे 0 आ गया। यूनिट डिजिट में जब भी 0 आ जाता है एक बार तो टोटल 0 हो जाता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो जाएगा। ये तो इस तरीके से जब सम हो तो आसानी से इसको कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। अब अगर इस तरीके से लिखा है 81 82 83 84 डैश डैश 89 तक, इसमें आपको पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, 2 की 3 से करोगे 6 हो जाएगा, 6 की 4 से करोगे 6 4 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 4 बचा है, इधर इसको और आगे बढ़ा लेते हैं 85, तो इसका 4 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। 20 लास्ट में 0 आ गया, तो ये जो यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका भी 0 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर इस तरीके से पावर में लिखा हो, जैसे कि 3 की पावर लिखा हो 3, इसमें आपको पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये पावर का मतलब पता होगा कि जितनी पावर लगी है इसका मतलब ये उतने टाइम लिखा है। 3 की पावर 3 है तो ये 3 टाइम लिखा है, तो 3 3 या 9 3 या 27, तो 27 का यहाँ पे 7 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब इसी में अगर क्वेश्चन इस तरीके से बदल के पूछ लिया जाए, यहाँ पे पावर 3 थी, अगर पूछा जाए कि 3 की पावर 126, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट। अब इसको कैसे किया जाएगा? क्या इसको 126 टाइम लिखा जाएगा? ऐसे अगर लिखोगे तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। 126 है, इसको पहले 4 से डिवाइड किया जाएगा। 4 3 जा 12 हो गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे 6 लिख लिया, 4 1 जा 4 और ये 2 बचा। जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उसको इसके ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे 3 है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा है तो ऊपर 2 लिख दोगे। इसको 2 टाइम लिखोगे 3 × 3 को, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। ये तो जब रिमाइंडर कुछ बचा उसके लिए बताया। दूसरा टाइप देखते हैं, इसमें रिमाइंडर 0 आता है तब कैसे किया जाएगा। जैसे ये 139 ले लेते हैं, इसकी पावर है 540, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले 540 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 2 बचेगा 0, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो लास्ट में नंबर लिखा है, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसकी पावर पे 4 लिख देना है। तो ये 9 की पावर 4 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 9 × 9 × 9 × 9, तो 9 9 जा 81, और इधर ये 9 9 जा 81। इन दोनों का लास्ट का 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ये इस टाइप से कर पाएंगे इसको। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद में दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि अगर पावर में यूनिट डिजिट निकालना होगा तो इस तरीके से कर पाएंगे। अब उसके बाद में अगर यहाँ पे लिख देते हैं 538, इसकी जो पावर है वो 630 है। फिर उसके बाद में प्लस 935, इसकी जो पावर है वो 820 है। और प्लस 137, इसकी पावर 132 है।
इसमें आपको पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। वही तरीका रहेगा जो आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि यहाँ पे 630 है, इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 लिख लिया, 4 5 जा 20 हो गया, 3 बचा 0 लिख लिया, 4 7 जा 28 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच गया। जब ये रिमाइंडर 2 बच जाता है, इसमें लास्ट वाला नंबर देखा जाता है, 8 रिमाइंडर 2 बचा, उसके ऊपर 2 लिख दिया, प्लस ऐसे ही दूसरे को डिवाइड कर लेंगे 820 को, तो इस 820 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 हो गया, 2 लिखा, कम है यहाँ 0 बढ़ाया, एक 0 यहाँ लिख दिया, 4 5 जा 20, यह रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट वाला डिजिट 5 है, उसके ऊपर 4 लिख देंगे। ऐसे ही अगले वाले को डिवाइड कर लेंगे 132 को, 132 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 लिख लिया, 4 3 जा 12 और ये 0 हो गया। तो इसमें रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट में कितना लिखा है 7, इसकी पावर 4 लिख दिया, 8 8 जा 64। इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25 और इधर ये 5 5 जा 25, ये लास्ट का लिखा 5 5 जा 25 और ये 5 आ गया, तो यहाँ सीधे 5 लिख लेते हैं। ऐसे ही इसको 7 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, 4 टाइम पहले लिख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49 और इधर ये 7 7 जा 49, लास्ट वाला नंबर सॉल्व करेंगे 9 9 जा 81, तो 81 का 1 लिख लेंगे और इधर ये 64 का 4 लिख लेंगे और प्लस 5 प्लस 1, तो 4 5 9 1 10, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसको किया जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए, जब भी डिजिट इस तरीके से आ जाते हैं जैसे कि 1 5 6 0, इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा वही नंबर रहता है, यही नंबर हमेशा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, 6 की पावर 32, इसकी पावर 32, और इसमें आपको पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ऊपर आपको बता दिया है कि जब भी ये नंबर आते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट वही डिजिट हो जाता है। यहाँ पे 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा। जब 1 5 6 0 आ जाए तो यूनिट डिजिट पूछा जाए तो इसमें से जो डिजिट होगा वही आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब उसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक एक बचा है फैक्टोरियल, इसको देखते हैं फैक्टोरियल को कैसे सोल्व किया जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 1, 2 लिखा है, जो नंबर लिखा है वहाँ से 1 तक मल्टीप्लाई लिखनी होती है, 3 है तो 3 × 2 × 1, 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाता है। मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24 आ जाएगा। ये इस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लिया 343 और इसका फैक्टोरियल लिख देते हैं 4। इसमें पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे 4 है, 4 को पहले तरह अलग सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 होगा, इसको सॉल्व करोगे 4 3 या 12 और 12 2 या 24 होगा, तो लास्ट में कितना लिखा है 3 की पावर 24 लिख लिया। अब 24 को वही पुराना मेथड अप्लाई हो जाएगा, 4 6 जा 24, ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर पे 4 लिख दिया। अब इसको 3 4 टाइम लिख लेंगे, 1 2 3 और 4, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 इसमें आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। इस तरीके से फैक्टोरियल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ये हमने आपका जो आज का पहला टॉपिक था यूनिट डिजिट, उसके सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो करा दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अगर बुक में देखेंगे वहाँ पे भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरीके से एक एक टॉपिक इसमें सारे कवर कराए जाएंगे। चैप्टर के सारे जितने टॉपिक बताए हैं उनको पढ़ाने के बाद में फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। नमस्ते, जय हिंद।